हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पेपर तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत की जलवायु तथा मौसम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। जैसे यूपी ट्रिपल एससी जेई टेक्निकल 2016 2021 में भी प्रश्न पूछा गया है। तो यही सारे प्रश्न आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल से देखने को मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए प्रश्न ही हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। तो चलिए, पहला प्रश्न है हमारा, भारत का विभाजन होने पर भारत और पाकिस्तान के बीच सरहद बंदी रेखा के रूप में 17 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन सी लाइन प्रकाशित की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेड क्लिफ लाइन। अब देखिए दोस्तों, इसको याद कैसे करेंगे। रेड, रेड मीन्स लाल, लाल का मतलब होता है खतरा। और सबसे ज्यादा जो खतरे के निशान वाले काम करते हैं वो कौन करता है? पाकिस्तान वाले लोग। ठीक है, इस तरीके से इसको याद रखना। एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं, भारत का विभाजन होने पर भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजक रेखा के रूप में सर रेडक्लिफ द्वारा 17 अगस्त 1947 को रेडक्लिफ लाइन प्रकाशित की गई थी। पाक स्टेट लाइन भारत श्रीलंका के मध्य है। डूरंड लाइन पाकिस्तान अफगानिस्तान के मध्य है। मैकमोहन भारत और चीन के मध्य है। मेक का मतलब होता है बनाना, और सबसे ज्यादा प्रोडक्ट कौन बनाता है? तो वो बनाता है चाइना। इसका याद रखना, मैकमोहन भारत और चाइना के मध्य लाइन है। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में निम्न में से किस एक के कारण शीतकाल के दौरान वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीतकाल के दौरान वर्षा होती है। शीत ऋतु के दौरान सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण भूमध्य सागर से आने वाली पछुआ जेट धाराएं दक्षिण की तरफ मुड़ जाती हैं, जिसके फलस्वरूप हिमालय के कुछ भाग पर हिमपात और भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों में वर्षा होती है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्नलिखित में से कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पूरब से उत्तर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है दोस्तों, सॉरी वो मिस्टेक से निकल गया, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। शीतकाल में इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। भारत में 92% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। ग्रीष्म ऋतु में भारत में उच्च तापमान के कारण उत्तर पश्चिम भारत में निम्न दाब की स्थिति बनती है, जिस कारण दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वप्रथम भारत के केरल राज्य में प्रवेश करता है, जिसे यहाँ मानसून विस्फोट के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होते हैं उसका उत्पत्ति स्थल है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य सागर। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है, जिसकी उत्पत्ति भूमध्य सागर पर होती है। भूमध्य सागर में उठी तूफानों हवाओं को ही पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। उत्तर पश्चिम भारत में भूमध्य सागर से आने वाली चक्रवातीय विक्षोभशील ऋतु में वर्षा करती है, जो रबी की फसल के लिए बहुत लाभकारी होता है। इसमें तेज हवाओं के चलने के गरज के साथ वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, भारत में कितनी फसली ऋतुएं पाई जाती हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 प्रकार की। भारत में 3 फसली ऋतुएं रबी, खरीफ, जायद पाई जाती हैं। रबी की फसल गेहूं, चना, मटर, सरसों आदि जो जाड़े के प्रारंभ में यानी अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और गर्मी के प्रारंभ में यानी मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। खरीफ की फसल धान, ज्वार, बाजरा जिसे हम जुलाई अगस्त में बोते हैं और अक्टूबर नवंबर के महीने में काटते हैं, तथा जायद की फसल करेला, ककड़ी, तरबूज मार्च अप्रैल में बोई जाती है और जून जुलाई में काट ली जाती है। अगला प्रश्न है, भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहां पर दर्ज की गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मासिनराम, मेघालय। भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा मेघालय के मासिनराम में होती है। 11,872 mm बराबर 466.4 इंच है। अगला प्रश्न है, उस दिन को वर्षा दिन माना जाता है जिस दिन स्पेस वर्षा होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2.5 mm। भारत में
मानसून हिंद महासागर और अरब सागर की ओर से हिमालय की ओर आने वाली हवाओं पर निर्भर करता है। जब ये हवाएं भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर पश्चिमी घाट से टकराती हैं तो भारत और आसपास के देशों में भारी वर्षा होती है। जिस दिन वर्षा 2.5 mm होती है उस दिन को वर्षा दिन कहा माना जाता है। वर्षा की तीव्रता मापने वाले यंत्र को वर्षा मापी कहते हैं। इसे मुख्यतः मिलीमीटर या सेंटीमीटर में मापा जाता है। विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा भारत के मासेन मेघालय में होती है। तो दोस्तों ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत।